हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप लोग सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो ये मेरा योगा टाइम है। सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं डेली 1.5 घंटे ही योगा करती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा किया करती थी, पर अब मेरा 1.5 घंटा टाइम फिक्स हो चुका है। तो हस्बैंड खाना खा करके चले गए, टिफ़िन में उनको दे दी हूँ और 7:30 बजे आदि को उठा देती हूँ ताकि मैं योगा भी करती रहूँ। और स्कूल और ट्यूशन को वो होमवर्क इस बीच करता रहता है। जो भी डाउट होता है वो मुझसे पूछ लेता है। तो लाडो की फरमाइश है कि वो टिफ़िन में सूजी का हलवा लेकर के जाएगी। उसका 10 बजे स्कूल होता है ना, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, लाडो टिफ़िन में भी लेके जाएगी और आदि को भी बहुत पसंद है, तो वो भी ये हलवा खा करके जाएगा स्कूल। तो अभी वो ट्यूशन गया हुआ है क्योंकि उसका 9 से 11 ट्यूशन रहता है आदि का। तो लाडो अभी है, उसको मुझे स्कूल के लिए रेडी करना है। तो सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ही बिजी रहता है, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन थैंक गॉड कि मैं अपने लिए 1.5 घंटा टाइम योगा करने के लिए निकाल लेती हूँ। हर इंसान को अपने लिए कम से कम 1 घंटा योगा एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। ये शरीर है, इसको जितना हम ज़्यादा योगा और एक्सरसाइज करने में टाइम देंगे उतना शरीर ये फिट रहेगा। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम लोग किसी भी बीमारी से घिर नहीं सकते। आप लोग जानते हैं मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन योगा करके मैं आज बहुत ठीक हुई हूँ, फिट हुई हूँ। तो ये सूजी का हलवा मैं लाडो के लिए पैक कर दी हूँ और लाडो को मैं तैयार कर दी हूँ। लाडो तैयार हो रही है, उसको स्कूल लेके जाना है। स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। मतलब मैं अगर अकेले ऐसे चल के जाऊँगी तो 2-3 मिनट में तो मैं स्कूल पहुँच जाऊँगी। लेकिन लाडो धीरे धीरे जाती है ना, तो उसके चाल में मुझे 10 मिनट लग जाते हैं स्कूल जाने में। अब जा कर के थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। घर पूरा शांत है क्योंकि दोनों बच्चे नहीं है ना। तो यही जो 50 मिनट है, नहीं 10 बज रहे हैं, 11 बजे आदि आएगा ट्यूशन से, तो यही जो 50 मिनट है ना, ये मेरे पास है। तो इस 50 मिनट में मैं घर की डस्टिंग यानी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, हेयर वॉश करके नहाऊंगी। आज सुबह 5:30 बजे से जो बिजी हूँ, 9:30 बजे तक कंटिन्यू बिजी रहूँगी। तो मुझे शायद लगता है कि आधा घंटा भी मेरे लिए टाइम आज नहीं मिलने वाला है। तो काम करती हूँ ना, सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक का मैं रूटीन शेड्यूल का आपको मैं आज ब्लॉग बना करके देती हूँ। पूरा ब्लॉग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। 10 बजे लाडो को स्कूल से छोड़ के जब मैं घर आती हूँ उसके बाद ही मुझे क्लीनिंग करने का मौका मिलता है। सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मुझे अपने लिए योगा का टाइम निकालना होता है ना, इस वजह से। सारे काम हो गए, नहा भी ली, लेकिन नहाने में काफ़ी टाइम लगे। क्या करे, एक कॉल है ना, मुझे डाउट तो था ये कॉल पाकिस्तान से आ रहा। 2 दिन से इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है ना। मैं 8 या 10 नंबर, कम से कम मैं 8 नंबर तो ब्लॉक की, मुझे जहाँ तक याद है। सुबह से मैं 6 ब्लॉक की, कल 2 नंबर ब्लॉक की थी। रात को मेरे हस्बैंड भी बात के बहुत परेशान करके रखा है। और क्या वजह है कि मुझे इतना परेशान कर रहा है वो मैं आज उसका ब्लॉग डाल दूंगी। तो ये ब्लॉग मैं कल डाल दूंगी। क्या दिखा रहे हो? अच्छा, आदि तभी से दिखाना चाह रहा है। ये जो सुबह को कर रहा था ना, वो है। तो इधर ट्री है, ये क्या है, मून है क्या? हाँ। ये मून है और ये क्या है? और ये आकाश और ये जमीन। अच्छा, आकाश और जमीन है। तो इसको 8 क्लास में मैं डाल दूंगी। आई थिंक मैं नेक्स्ट मंथ ही इसको 8 क्लास में डाल दूंगी। उसको इतना आर्ट का शौक है, सीखने का शौक है ना। तो अगर जिस चीज़ में रुचि हो ना, तो बच्चे को उस फील्ड में आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। वो फील्ड चाहे कुछ भी हो। अगर इसका इंटरेस्ट इसमें ड्राइंग में है, आर्ट्स में, तो ठीक है, डाल दूंगी। ऐसे तो वैदिक मैथ्स में जाता ही है, पढ़ाई के में तो है ही आगे। ट्यूशन जाता है, वैदिक मैथ्स जाता है, और अब से ड्राइंग क्लास नेक्स्ट मंथ से इसका पक्का मैं करा दूंगी। हाँ, अपने पापा तो पहले ही बात किए थे, पापा ढूंढ नहीं पा रहे तो मैं ही सर्च कर लूंगी। वो बोले थे कि डालेंगे, लेकिन वो सर्च नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे अच्छा बेहतर, और अपने बजट, क्योंकि सबसे पहले तो अपना बजट देखना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ लाडो को स्कूल से लेने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है। मुझे हाथ में ना छाता लेना पसंद नहीं है। रीजन है इसके पीछे, क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा रहता है, जो मैं कभी भी कहीं भी कैमरा निकाल के ब्लॉगिंग करती हूँ, और एक हाथ से मैं बच्चों को पकड़ती हूँ। तो फिर मैं छाता ले लेती हूँ ना, तो एक हाथ इंगेज हो जाता है। जैसे अभी इस हाथ से छाता ली, इस हाथ से कैमरा ली, तो फिर लाडो को मैं कैसे पकड़ूंगी? तो ये हो जाता है बीच बीच में, इसीलिए मैं छाता लेना अवॉइड करती हूँ अगर ज़रूरत ना हो तो। पर अभी हल्की बारिश हो रही है तो छाता ले जाना मजबूरी है मेरी। हल्की हल्की बारिश हो रही है, आपको दिख रहा है? हाँ, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। यस। और मेरी बिल्डिंग के बाहर का रास्ता देखेंगे कैसा है। ये देखिए पूरा कीचड़ है। ये देखिए मेरी बिल्डिंग के बाहर का है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये जो आपको दिख रही है सामने, ये सोसाइटी।
और यहाँ से देखिए पूरा कीचड़ है और ये आगे चल के बहुत फिसलन है, यहीं पे रोज़ 3-4 तो गिरते ही गिरते हैं। तो ये मुझे कैसे पता चलता है, तो ये जो दुकान है, दुकान में जो बैठे रहते हैं ना वो लोग बताते हैं आज ये गिरा आज वो गिरा। मुझे भी संभल संभल के जाना होगा। छाता पकड़ के मम्मी को नहीं कवर कर पाओगी, मम्मी लंबी है, हम पकड़ते, तुम मेरे साथ चलो। ओके, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, तो रेनकोट मैं नहीं लेकर के आई, ज़रूरत नहीं है पहनाने की। हल्की हल्की बारिश हो रही है। लाडो, तुमको छाता पकड़ना है तो पकड़ सकती हो। नहीं ठीक हो, ठीक तो नहीं रही हो ना? नहीं। तो लाडो की छुट्टी तो होती है 12 बजे और घर आते आते बज जाते 12:15। तो मैं आते के साथ आदि को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, क्योंकि 12:30 बजे मुझे आदि को स्कूल के लिए लेकर के निकलना पड़ता है। इसका 12:45 बजे का स्कूल है। अभी बारिश हो रही है, मैं इसको रेनकोट पहना आ रही हूँ और बारिश की वजह से बाहर बहुत कीचड़ हो रखा है ना, तो दोनों बच्चों को साथ में लेके जाना बहुत रिस्की होता है। बहुत लोग गिरते हैं बाहर में, 3-4 लोग तो डेली गिरते हैं। तो दोनों बच्चों को मैं पकड़ के लेके जाऊँगी, तो छाता मैं कैसे पकड़ूँगी। तो लाडो को मैं पड़ोसी के घर छोड़ दी और कपड़े मैं सुबह ही धो लेती हूँ, क्योंकि बोरिंग का पानी सुबह आता है ना। तो अभी मैं बस ड्रेन कर रही हूँ, कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे मुझे मौका मिलता है कपड़े डालने का, सुबह से टाइम नहीं मिलता है। तो इस बीच में लंच बनाना, खाना, बर्तन धोना, लंच के कपड़े डालना, रील्स भी मैं डेली बनाती हूँ। मेरा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें मेरा डेली रील्स जाता है और जो ब्लॉग के लिए एडिटिंग करना रहता है वो इसी टाइम पे मैं करती हूँ। जा रही हूँ डांस क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं इस ड्रेस में तो नहीं जाऊंगी, मैं कुछ दूसरा कपड़ा पहनूंगी, देखूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल होकर के एक्सरसाइज भी कर सकूं। 3:15 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ डांस क्लास के लिए, क्योंकि 45 मिनट लगते हैं और 4 बजे से है मेरा डांस क्लास। डांस करते करते हम लोग सब पसीने से नहा गए और आज है हमारे डांस टीचर का हैप्पी बर्थडे। जो वाइट कलर का टी शर्ट पहने दिख रही है ना, उन्हीं का आज बर्थडे है। और पिंक कलर का टी शर्ट देख रहे हैं ना कुछ लोगों को पहने हुए, ये हमारे डांस ग्रुप का टी शर्ट है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग को मिलेगा, हमें अभी नहीं मिला है। और जो कैंडल जला रही है ना, ये हिप हॉप डांस ग्रुप की टीचर है। फर्स्ट डे मेरा हिप हॉप क्लास था, लेकिन मैं वो छोड़ दी। 3 महीने के बाद उनका मैं ज्वाइन करूँगी। अभी मैं इंडियन स्टाइल सीख रही हूँ और मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा फील होता है। घर में वही झाड़ू पोछा, बच्चों को संभालना, खाना पीना बनाना, लेकिन यहाँ आते हैं तो एक अलग ही माहौल चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है माहौल जब चेंज होता है। डांस सीखना मेरा शौक़ है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपना शौक़ पूरा करी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे शौक़ होते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन मैं अपना शौक़ पूरा करी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आदि को आ रहा है गुस्सा कि हम लोग अकेले अकेले केक खाया है, वो नहीं खाया, जब भी मेरी डांस मैम बोल रही थी कि आप सारा केक घर लेके जाइए, बच्चों को खिला दीजिएगा। आदि गुस्सा आ गया, देखिए केक नहीं खाया इसीलिए। रास्ते भर झगड़ा करते हुए आया, मम्मी आप केक खाई। बताइए, अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाता है तो कभी केक ला करके देता है? नहीं देता है। हमको बहुत रेयरली मौका मिलता है किसी का बर्थडे में शामिल होने का। मुझे कौन बुलाता है बर्थडे में? कोई नहीं बुलाता, कोई फ्रेंड नहीं है। आपने ज्यादा खाया है। अभी डांस क्लास जा रही हूँ ना, तो डांस क्लास के बहाने काफ़ी सारे फ्रेंड बन रहे हैं वहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। एक तो क्या होता है ना कि माहौल चेंज होता है घर के कामों के अलावा। डांस क्लास से डायरेक्ट मैं आदि के स्कूल जाती हूँ, उसको स्कूल से लेकर के आती हूँ। आते आते बच्चे आते हैं 5:45, तो मैं आदि को भेज दी खेलने के लिए कि जाओ तुम थोड़ा सा 40-45 मिनट खेलो, क्योंकि 6 बजे से है लाडो का ट्यूशन। तो मैं उसको खिला रही हूँ रोटी सब्जी। तब तक आदि आ गए कि मम्मी मैं भीग गया बारिश में। तो बारिश हो रही थी, सारे फ्रेंड्स से भीग रहे थे, तो मैं भी भीग गया। मैं भीगना नहीं चाहता था, पर फ्रेंड्स लोग हमको ना ढकेल दिए कि जाओ जाओ तुम भी भीगो, आ जाओ। तो भीग के आया, तो मैं इसको कुछ बोली नहीं कि मैं भी जब छोटी थी तो बारिश होता था तो खूब भीगती थी। भीगने का एक अलग ही मज़ा है बारिश में। मैं इसके कपड़े चेंज कर दे रही थी और लाडो का तब तक ट्यूशन का टाइम हो चुका था, तो मुझे उसको ट्यूशन भी लेकर के जाना था। याद आता है वो टाइम जब स्कूल नहीं हुआ करता था, तो शाम 5 बजे से लेकर के रात 8 साढ़े 8 बजे तक दोनों बच्चे नीचे खेलते रहते थे। लेकिन अब बेचारों का किस्मत कहाँ इतना देर तक खेलना, वही ट्यूशन, वही स्कूल, वही होमवर्क, बच्चों के ऊपर इतना बढ़ने इतने कम उम्र में ना, तो मुझे देख के भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन खैर पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, बिना ज्ञान के तो कुछ भी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। मैं लाडो को लेकर के जा रही हूँ ट्यूशन और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो हमारे सोसाइटी
रोटी में इसका ट्यूशन है। तो आपको मैं बता देती हूँ कहाँ ये पढ़ती है। देखिए ये मेरा बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने में कितना समय लगता है वो आप देख लीजिए। बस गिन के मुश्किल से 10 कदम, बस यहीं तक। ये हमारी बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है यहीं पे लाडो फर्स्ट फ्लोर में ही पढ़ती है। मैं भी फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, लाडो भी फर्स्ट फ्लोर में पढ़ती है। तो लाडो को मैं ट्यूशन में छोड़ करके आ गई हूँ। आदि अपना होमवर्क वगैरह फिर से कर रहा है, मैं उसको पढ़ा भी रही हूँ, साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ। चावल दाल सब्जी अभी मैं रात के लिए अभी मैं बना रही हूँ। रात को हम लोग चावल ही बनाते हैं। रोटी मैं सुबह भी खाती हूँ और दोपहर में भी खाती हूँ। सुबह तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन फिर भी इसको कुछ देर के बाद मैं रोटी सब्जी भी खा लेती हूँ, दोपहर में भी रोटी सब्जी। इसलिए मैं रात के टाइम पे चावल दाल सब्जी खाती हूँ। और हस्बैंड आएंगे ना ऑफिस से, तो आज बुधवार मार्केट है, तो बुधवार मार्केट भी उनके साथ जाना है। वो बोले आजकल पता नहीं क्यों वो मुझे अपने साथ बुधवार मार्केट लेकर के जाना पसंद कहते आ जाओगी तो क्या होगा, तुम मेरा इतना भी साथ नहीं दे सकती क्या कि मार्केट मेरे साथ चलो। तो ऐसा वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना कि मुझे जाना मजबूरी होता है। तो मैं यहाँ पे करेला छील रही हूँ, करेला की सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल को कर दूँगी फ्राई, क्योंकि सिर्फ करेला का सब्ज़ी चावल दाल के साथ खाना पसंद नहीं है, क्योंकि एक ही सब्ज़ी बना रही हूँ ना, इस वजह से। और साथ ही साथ मैं आदि को पढ़ा भी रही हूँ, वो अपना हॉल रूम में पढ़ाई भी कर रहा है। दोपहर से जो भी जूठे बर्तन थे, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन थे, उसे मैं धो ले रही हूँ। बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं करेले की सब्ज़ी बना ली और हस्बैंड का फ़ोन आया तो मैं थैली लेके निकल गई। हस्बैंड के पास भी एक थैली बैग में थी, लेकिन एक थैली वो घर से लाने के लिए बोले थे और उनको अच्छे से मालूम है कि मुझे सब्ज़ी खरीदना पसंद नहीं, इसीलिए वो मुझे जानबूझ करके इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे अपने पास बुलाते कि चलो तुम ही सब्ज़ी खरीदो, और सब्ज़ी मुझसे ही खरीदवाते हैं। तो मैं भी कहती हूँ ज़्यादा झिकझिक नहीं करना है, अगर उनको ये चीज़ अच्छा लगता है तो मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ, मैं भी आ जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम हम लोग स्पेंड कर लेते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, मार्केट या तो हस्बैंड जाते हैं या तो मैं जाती हूँ, बच्चों के कारण साथ में मार्केट जाना नहीं हो पाता है। तो ये सब्ज़ी मार्केट हमारे घर के जस्ट बाहर लगता है, तो इसीलिए इकलौता यही मौका होता है कि हम हस्बैंड वाइफ साथ में मार्केट जा सकते हैं। बच्चे घर में टीवी देख रहे हैं, पड़ोसी को बोला हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे आम हम लोग देख रहे हैं, बच्चों को आम खाना बहुत पसंद है और डेली का 1 केजी आम घर पे ज़रूर आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के, यहाँ पे क्या आप लोग जानते हैं मुंबई में बहुत सारे वैरायटी के आम मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बादाम आम ले रहे हैं और 1 केजी आम लिए, तो उसमें से बड़े बड़े साइज़ के आम थे ना, सिर्फ 3 आम ही मिला। तो वही बस यही मौका होता है जब हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। क्या हालत है? वही तो हम देख रहे हैं ये। अच्छा, अरे तुम लोग को तो हम आधा घंटा के लिए ना घर छोड़ के गए थे, ये क्या देखिए हाल बना के रखा है बच्चा लोग, बताइए तो। सिर्फ आधे घंटे के लिए ही हम घर छोड़ के गए थे। बेटा तुम लोग ये सब क्या हाल बना के रखा है बेटा, ये जरा बताओगे। आलस आ रहा था तो घर गंदा करने का सोचा। जब मैं घर से निकल रही थी ना मार्केट के लिए, तो दोनों को एक एक आम मैं काट के दी थी, उसको भी एक केसर आम दी थी और लाडो को भी एक केसर आम दी थी। आम खाने के बाद शाम में मैं रोटी सब्जी भी खिलाई थी, आप देखे थे कि रोटी सब्जी खिला करके लाडो को मैं ट्यूशन भेजी थी। फिर भी ये घर का क्या हाल बना के रखी है। हम जब भी आधा घंटे के लिए बाहर जाते घर का यही सत्यानाश हो जाता है। हम खाना तब तक निकालते हैं क्योंकि टाइम हो गया ना, भूख भी लगी है। देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या पूरा पानी है। पानी गिराई है? गिराई है या गिराया है, कौन है पता नहीं। पानी भी गिरा दिए हो तुम लोग? आदि गिराया है? हाँ आदि तुम गिराया? तो वो गिरा है, वो बोल रही तुम गिराया। बोल रही है। ये लड़की बहुत झूठी, 1 नंबर की झूठी है। आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। और ये देखिए आदि कंबल ढक करके सो रहा है और लाडो को तो मैं स्वेटर ही पहना दी हूँ, इतनी ठंड लग रही है। क्या है ना, अभी स्कूल में तो समझिए तो कोई ना कोई बच्चा बीमार चल ही रहा है। लाडो के क्लास में सिर्फ 12 बच्चे हैं, अब 12 में से 8 बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है। तो आज इसके क्लास में सिर्फ 4 ही बच्चे आए, तो उसमें से भी 2 को सर्दी थी। तो सोचिए कि मौसम यहाँ का कितना ख़राब हो रखा है, तो थोड़ा सा बच्चे को केयर करना पड़ेगा। और मैं डिसाइड की हूँ कि मैं इसको हर एक दिन छोड़ करके, यानी सप्ताह में लगभग 3 दिन मैं काढ़ा दोनों बच्चों को दूंगी, चाहे सर्दी खांसी हो या ना हो, ताकि ये जो सर्दी खांसी और ये जो बारिश की वजह से होगा ना, वो तकलीफ मेरे बच्चों को ना हो, क्योंकि इन लोग के क्लास में कोई ना कोई बीमार तो ज़रूर पड़ ही रहा है, तो ज़रूरत है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं।
और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।